learning fundamentals of English grammar, that is the for competition. Guys, problem area of some students is this कि एडवर्ब को कैसे पहचानें. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब. लेकिन विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम एडवर्ब्स के बारे में ज़्यादा रहता है कि सर एडवर्ब को हम कैसे पहचानेंगे और ये एडवर्ब किसको कहते हैं. तो एक बार हम फिर इस पर चर्चा करेंगे कि एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब किसको कहते हैं. पहली चीज़ तो ये जानना होगा कि एडवर्ब किसको कहते हैं. तो एडवर्ब पहली चीज़ है कि ये भी एक क्वालिफाइंग वर्ड है. ये क्वालिफाइंग वर्ड है. जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है, जैसे एडवर्ब भी क्वालिफाइंग वर्ड है. विशेषता बताने वाला शब्द है. नंबर 1 ये क्वालिफाइंग वर्ड है. तो किसको किसको क्वालिफाई करता है, किसकी विशेषता बताता है. तो सीधे सीधे जानिए कि ये वर्ब की विशेषता बताता है. वर्ब की विशेषता बताता है. और दूसरा है ये वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है. अपनी विशेषता को बताता है. वर्ब, एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है. प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है. पहले वर्ब की विशेषता बताता है और इसके बाद एडजेक्टिव की विशेषता बताता है. एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और पूरे सेंटेंस को भी, द होल सेंटेंस, तो द एडवर्ब इज a part of speech. Number 1, adverb is a part of speech. Number 1, one of the parts of speech. 8 हैं, इसमें से एक ये भी है बहुत इम्पोर्टेंट. दूसरी चीज़ ये क्वालिफाइंग वर्ड है. एडजेक्टिव की तरह ये क्वालिफाइंग वर्ड है और ये वर्ब की विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है. तो अगर क्रम से कहा जाए तो वर्ब की और एडजेक्टिव की विशेषता ये ज़्यादा बताता है. फिर इसके बाद दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, फिर प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है और कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है. तो इसके लिए हम उदाहरण से देखेंगे इसको कैसे ये करता है. जैसे एक लंबा सेंटेंस देखते हैं, फिर छोटे छोटे सेंटेंस से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे. जैसे that very fine ship, that very fine ship has already sailed, has already sailed, around the world,
ये पूरा सेंटेंस फिर से पढ़ देते हैं सेंटेंस को। द वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। ऑलरेडी सेल्ड दैट वेरी फाइन शिप, शिप मतलब होता है पानी का जहाज, और सेल्ड मतलब होता है तैरना या जाना, अराउंड द वर्ल्ड मतलब होता है विश्व की चारों तरफ, संसार की चारों तरफ, अराउंड द वर्ल्ड। फिर से एक बार देखिए, दैट वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड राइट अराउंड द वर्ल्ड, ऑलरेडी सेल्ड राइट अराउंड द वर्ल्ड। राइट अराउंड। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं कि ये फाइन जो है ये एडजेक्टिव है, फाइन जो है एडजेक्टिव है, और इसके पहले वेरी आया है, तो एडवर्ब एक यहाँ पर हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एक पर वेरी फाइन, द वेरी फाइन शिप, फाइन वेरी फाइन शिप में वेरी जो है एडवर्ब है, हैज ऑलरेडी सेल्ड, ये ऑलरेडी है और ये सेल्ड है, ये ऑलरेडी सेल्ड, ऑलरेडी सेल्ड ये जो किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये वर्ब हो गया। यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा था, एडजेक्टिव, पहले ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, दूसरे में वर्ब की विशेषता बता रहा है, सेल्ड की विशेषता बता रहा है। The very fine ship has already sailed right around the world, right around the world। तो अब around या around जो है ये प्रीपोजिशन है, right around the world ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के पहले right आया है ये, तो right यहाँ एडवर्ब है, तो तीसरे में प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। तो इस सेंटेंस में फाइन, ऑलरेडी और राइट जो है ये एडवर्ब्स है। वेरी क्या है, एडवर्ब्स है, ऑलरेडी एडवर्ब है, और राइट जो है एडवर्ब है। वेरी जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ऑलरेडी जो है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, राइट जो है प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये तीनों क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, अब हम कोई दूसरा सेंटेंस लेंगे और फिर आपको और सारी चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। जैसे अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली my boss expired on Monday।
अनफॉर्चुनेटली माई बॉस एक्सपायर्ड ऑन मंडे। तो एक स्टेटमेंट है मेरा पास, मेरा बॉस जो है वो एक्सपायर कर रहे हैं मंडे को। ये पूरा सेंटेंस है जिसको ये अनफॉर्चुनेटली जो है कि उसकी विशेषता बताइए, इसको क्वालिफाई करना। तो ये पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो हमने देखा कि एडवर्ब जो है ये वर्ब की विशेषता बताता है, फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, फिर जो है वो प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, फिर पूरे सेंटेंस को ये करता है, और फिर और चीज़ें हमको बता रहे हैं कि यस, जैसे ही शाउटेड लाउडली, ही शाउटेड लाउडली, ही डिड हिज वर्क वेरी बैडली। हाँ, यहाँ पर देखिए ही डिड हिज वर्क वेरी बैडली। अब ये देखिए, अगर ये ऐसे लिखें कि ही डिड हिज वर्क वेरी बैडली, तो यहाँ एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे वेरी जो एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ही डिड हिज वर्क वेरी बैडली। तो हम कंक्लूजन निकालते हैं किस चीज़ का, कि हम कहते हैं कि एडवर्ब जो है ये एक क्वालिफाइंग वर्ड है जो किसकी विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है। पहले तो आप लिखिए वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। दूसरी बात वर्ब, और दूसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तीसरा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। चौथा एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। और पांचवा वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, और इसके बाद ये पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है, द होल सेंटेंस। द सेंटेंस, ये। तो गाइस आप देखो कि फिर से एक बार रिपीट कर दें कि एडवर्ब जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच है, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं, जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड होता है, और ये क्वालिफाइंग जो वर्ड है ये वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, और पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। ठीक है। अब किसकी विशेषता नहीं बतलाता है, किसकी विशेषता नहीं बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है। ये बाय एंड लार्ज मोटे तौर पर ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है। तो अब ये नहीं बतलाता है, लेकिन अपवाद भी है, ये नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता है। देखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद में, अब इसको जाइए तो
एक्सेप्शन अपवाद में, तो अपवाद में हम देखेंगे कि ये नाउन की और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। जैसे ओनली यू कैन टेल अस व्हाट हैपेंड, ओनली यू कैन टेल, ओनली यू कैन टेल अस व्हाट हैपेंड। तो आप ये देखिए कि ओनली जो है ये एडवर्ब है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? यू की विशेषता बता रहा है। यू क्या है? ये प्रोनाउन है। यू की विशेषता बता रहा, यू जो है प्रोनाउन है। और फिर even elephants have been flown in aeroplanes. Even elephants can be carried out, can be lifted by aeroplane. ठीक है। तो अब इवेंट जो है ये क्या है? ये एडवर्ब है। और एलिफेंट क्या है? ये नाउन है, ये नाउन है। अब ये एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब जो है यहाँ नाउन की भी विशेषता बताता है, नाउन की भी विशेषता बताता है। तो दोस्तों आप ये यू कैन लर्न इन दिस वे दैट एडवर्ब इज ए पार्ट ऑफ स्पीच जो सबकी विशेषता बताता है, जो सबकी विशेषता बताता है। ठीक है। जो अभी तक तो आप जाने थे कि किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। अब देखिए, अब फाइनली हम आपको बता रहे हैं कि एडवर्ब जो है वो क्वालिफाइंग नाउन है। ये किसकी विशेषता बताता है? ये वर्ब की। नंबर एक वर्ब हो गया, इसकी विशेषता बताता है। दूसरा एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तीसरा एडवर्ब की विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब की विशेषता, इसका मतलब दूसरा एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता। फिर प्रीपोजिशन की विशेषता बताता, प्रीपोजिशन का ये चौथा, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता। फिर और ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। और विशेष परिस्थिति में यह नाउन को भी क्वालिफाई करता है, जो नाउन को भी करता है और प्रोनाउन को भी करता है, प्रोनाउन को करता है। तो इसलिए एडवर्ब का स्कोप बहुत ज़्यादा है। एडवर्ब जो है ये क्वालिफाइंग वर्ड है, जो ये सभी ऑलमोस्ट सब जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं